के संरक्षण के लिए आगे आइए, क्योंकि गौ माता के बिना हिंदुत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गैया मैया को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे भी सरकार के सामने ऐसी कुछ बातें रखी जाएं जिसकी वजह से ऐसी धारा बनाई जाए जिसमें गौवंश बिल्कुल भी न कटे, और इसके लिए हमें आपको एक भरकम प्रयास करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हमारे पास में छतरपुर एरिया से इतने फोन आते हैं कि ऐसे स्थान पर गौशाला का भव्य निर्माण होना चाहिए। मैंने बागेश्वर वाले महाराज जी को बोला है, हर प्रयास में आप जितने जो भी कार्य कर रहे हैं सब वंदनीय और प्रशंसनीय है। हम हर प्रकार से सहयोग करने के लिए जरूरत है, हम हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसी एक यहाँ पर गौशाला का निर्माण हो जिसमें कम से कम 10,000 गाय आनंद लेती रहे, किसी न किसी प्रकार से ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए। ये हमें और आपको सबको मिलकर के यह बिल्कुल करना होगा। तो इसके लिए हमें और आपको सबको बहुत आगे आने की जरूरत है। जितना भी संत समाज आचार धर्माचार मुझे सुन पा रहे हैं, मैं तो आपके चरणों में प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप सब गोपालक बनिए, अपने अपने लोगों को संदेश दीजिए। गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे इसको आप एक अभियान मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, गौ माता को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेद भी गौ माता की बड़ाई करते हुए प्रशंसा करता। अभी मैं सामवेद की कथा सुना रहा था। मैंने 32 वर्ष में सामवेद के माध्यम से पहली बार ये बात कही, गर्भिणी नारी यदि रोज गौ माता के सन्मुख से निकलती है तो इससे उसकी कोख से एक बलवान पुत्र का जन्म होता है। ये महिमा गौ माता की है। हर प्रकार से गौवंश बचे, इसके लिए हमें और आपको बिल्कुल भरकम इसमें प्रयास करने चाहिए। प्रयास करने ही होंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। आइए रामदेव राव बाबा, जिनकी जीवनी के बारे में कहा गया है, जिन्होंने छुआछूत को बहुत विरोध उन्होंने किया था, लोगों में आपस में प्यार रहे, उसके लिए रामदेव राव बाबा ने बड़े भरकम प्रयास किए। बड़े तवर वंश में जन्म लेने वाले, प्रकट होने वाले, उनकी जो बातें थी वो बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने संस्कृत में बहुत ग्रंथ लिखे हुए हैं और मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, मैं तो उनका बड़ा पुजारी हूँ। मैं रामदेव राव बाबा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आप कभी भी राजस्थान की यात्रा के लिए निकलें तो आप उस जगह पर जरूर जाएं। मैं बहुत जल्दी राजस्थान में कुछ जगहों पर जा रहा हूँ जहाँ पूज्य राजेंद्र जी महाराज जी ने कहा है, बेटे एक बार पथमेड़ा गौशाला के दर्शन करने के लिए भी जाना। मैं बहुत जल्दी मैं वहाँ पर पहुँचूंगा, पथमेड़ा गौशाला भी जाऊंगा और रामदेव राव बाबा मंदिर दर्शन करने भी जाना है। 1409 में प्रकट धरती पर रामदेव राव बाबा हुए और उन्होंने जो अद्भुत कार्य किए, छुआछूत के इस भेदभाव को उन्होंने बहुत दूर किया। बहुत अद्भुत काम उनके द्वारा हुआ है। तो आज मैं कुछ बातें बोलने के लिए जा रहा हूं कि जो कि आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। आइए सुने लेते हैं। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं और आज हो गई है 29 तारीख। आइए, हमारे ग्रंथ हमारे प्राण कहते हैं, माता पिता गुरुशैव पूजनीया सदा नृणाम क्रियास्तस्या फला सर्वा यस्पै न दत्ता स्त्रियः। कहा गया है, बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं और बात यह है कि माता पिता और गुरु ये मनुष्य के लिए सदैव है। इसके ऊपर रामदेव राव बाबा ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, बहुत बड़ी अद्भुत बातें कही थी। तो वह भी गौ माता के बहुत गौ भक्त रहे हैं। उन्होंने गौ माता की सेवा के लिए बहुत बड़े कदम उठाए। और देखिए, उन महात्माओं के प्रति मेरी भारी श्रद्धा है जो गौ माता के प्रति जो बोल करके गए। तो राजस्थान जैसलमेर में प्रकट हुए बाबा रामदेव राव बाबा, उन्होंने गौ माता के लिए बड़ी अद्भुत बातें ही नहीं कही। वो बहुत बड़े गौ सेवी थे, वो बहुत बड़े गौ भक्त थे। मैं एक बार फिर कहूंगा कि मनुष्य जीवन धारण करके और ऐसे पवित्र स्थानों का दर्शन नहीं किया तो समझ लो कि एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। उन्होंने मानव जाति को छुआछूत से बचाने की बड़ी कोशिश करी। कहा कि ये दोष दूर होना चाहिए। उन्होंने माता पिता और गुरु के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन किया। हमारे वेद में भी कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि माता पिता गुरुशैव पूजनीय सदा नृणाम। माता पिता गुरु गौ माता, नदियां, देवालय, ये बहुत वंदनीय है, ये बहुत पूज्य है। मानव जाति को चाहिए कि हर प्रकार से इनकी वह पूजा में लगे रहें।
उन्हें आदर मान देते रहें, और जो माता पिता गुरुजनों की पूजा सेवा करेगा उसके सभी काम बन जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। उन्होंने घर की नारी के ऊपर भी बड़ा जोर दिया, और नारी घर की आन बान और शान है। नारी घर को वैकुंठ बना दे, धाम बना दे। नारी चाहे तो फिर तो घर कूड़ादान हो जाए। बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें हुई और कहा भी गया कि सा भार्या या ग्रही दक्षा, सा भार्या या प्रतिव्रता, सा भार्या या प्राण, सा भार्या या प्रजापति। यानी कहते हैं, बताया गया है कि ऐसी नारी है जो गृहस्थ की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। पतिव्रता नारी घर को संभाल करके रखती है, वो घर की एक बहुत बड़ी संपदा है, उसके द्वारा ही घर ठीक से चल सकता है। और एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हम और आप प्रत्येक दिन ऐसा जीवन जिए जो जीवन शास्त्र पद्धति से जो जीवन जिया जा रहा हो, और वही जीवन जीने का शायद सौभाग्य है। तो धर्म के आचरण के साथ में हम जीवन जिए और अधर्म का त्याग करें धर्म के साथ। गौ माता की बड़ी अद्भुत तस्वीरें, फोटो आप देख रहे हैं, जिनको देख करके मन मुदित हो जाता है। और सच तो यह है कि मैं तो आपको कथा इसलिए सुना रहा हूं क्यों कथा के माध्यम से एक गौ माता का बड़ा विस्तार हो सकता है। मैं आज सुबह भोर में एक वीडियो दिखाई दे रहा, मैं आज एक वीडियो देख रहा था है, तो बड़ा आनंद हुआ है। इन सब बातों को पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। आप भी देश के किसी भी कोने में आप कहीं भी रहते हैं, अपने जन्मदिन गौ माता के आसपास जहाँ गौशालाएं हैं तो वहां पर मनाइए। अपनी शादी की तिथियां वहां पर मनाइए, जहां पर आसपास में जहां भी गौ सदन है, गौ सेवा। इसके लिए मैं दिल्ली जैसे दिव्य प्रांत का मैं बड़ा आदर करता हूं। आप दिल्ली के महानुभाव आसपास की गौशालाओं से, तीर्थों की गौशालाओं से बहुत ज्यादा बारीकी से जुड़े हैं। हमने देखा है कि दिल्ली के आसपास में बहुत गौशालाएं और वो बड़ी अच्छी चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि वहां दिल्ली के लोग जुड़े हैं। अमरनाथ की यात्रा और वहां के भंडारे भी इतने अद्भुत होते हैं क्योंकि वहां भी इस एरिया के लोग जुड़े हैं, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान का कुछ भाग है, दिल्ली प्रांत है, यूपी का भी कुछ भाग है। तो आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े भंडारे। आज मैं आप सबको, जितना भी वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, कनिष्ठ जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप चंदे के द्वारा बहुत बड़े बड़े आयोजन कराते हैं। रामलीला होना चाहिए, सनातन धर्म की ताकत है। आप रासलीला कराते हैं, होना चाहिए। आप जागरण कराते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए, जिससे हमारे धर्म को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। मैं आप सबको, सेठों को, भामाशाह लोगों को कहना चाहूंगा, आपकी एक मेजोरिटी बनी हुई है, आपकी एक टीम बनी हुई है, आपका एक संगठन बना हुआ है। आप गौ माता के लिए चंदा करते हुए या तो अपनी खुद की गौशालाएं खोलिए, या फिर आपके आसपास ठीक से जो गौशालाएं चल रही हैं, सच में धन का सदुपयोग हो रहा है, ऐसी गौशालाओं में। नहीं तो गौशालाएं धंधा बहुत ज्यादा बन गई है। गैया के नाम के जय जयकारे लगाते हुए लोग इसमें धंधा करने में लगे हुए। एक बार खुद जाकर के वहां देखिए क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और जहां काम हो रहा है गौशालाओं में, वहां गौ माता के रक्षण के लिए एम्बुलेंस सेवा कीजिएगा। वहां पर और भी दवाइयां हैं, उपचार है, यदि हॉस्पिटल है तो और भी कुछ जो वहां पर सेवा है वहां पर आप प्रदान कीजिए। हम और आप सब मिलकर के गौ माता के लिए कोई कार्य करेंगे, तब ही यह देश खुशहाल बन करके रहेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें सिर्फ हवा और तूफान वाली बातें नहीं है। हम लोग तो धरती पर उतर करके इस कार्य को कर रहे हैं। आप वृंदावन 6 तारीख को आइए, 6 दिसंबर को आप देखेंगे 3 मंजिल की गौशाला बनी हुई है, जिसमें 2nd फ्लोर का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। और आप हजारों हजारों गौ माता के बच्चों को दूसरी मंजिल पर आप देखेंगे। तो एक बार आप ये नजारा तो देखिए। उस दिन भगवान प्रभु राम की विवाह तिथि है। भगवान बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट उत्सव उसी दिन हुआ, इसलिए उसको विहार पंचमी के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों काम हो जाएंगे, भगवान बांके बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा, श्री राम यज्ञ का आयोजन है, यज्ञ में आहुति डालने का मौका मिल जाएगा, और उस दिन भंडारा भी है, और गौ माता का लोकार्पण, इस गौशाला के इस चरण का, गोवत्स चरण का लोकार्पण भी होगा। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए। क्योंकि मैं 6 तारीख तक सीधा वृंदावन में हूँ, 30 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक। आज मैं ददरुआ 4 बजे तक रहूंगा। जो भी लोग वहां आ सकेंगे बिल्कुल मुलाकात होगी। 4 बजे के बाद में हम माँ चम्बल का पूजन करेंगे,
और रास्ते में यदि टाइम बचा तो आगरा में भगवान मनकामेश्वर भगवान का दर्शन करके और फिर रात्रि कालीन में श्री धाम वृंदावन पहुंचना होगा। जो भी वृंदावन आज जो लोग आए, आज 29 तारीख है, श्री धाम वृंदावन में आप गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का जो आश्रम है तुलसी वनाश्रम, ये वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में, वृंदावन में ही है और बिल्कुल श्याम कुटी के पास में है। यहाँ आवास, भोजन, पानी सब निःशुल्क है, कहीं किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। गौ भक्त लोग यहाँ आते हैं और आकर के सेवा करते हैं। जो भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप वृंदावन गए हैं तो गौ माता की सेवा के लिए, और आप वहां पर हीटर की सेवा है, 1500 रुपये हम हीटर के लिए ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ठंड शुरू हो गई और हीटर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हर साल लगाते हैं। तो आप कहोगे पिछले साल के कहाँ गए, तो आपको ये पता कि एक साल में गायों की वृद्धि कितनी हुई है, तो उसके लिए फिर हमें ये व्यवस्थाएं भी हमें बढ़ानी पड़ रही हैं, तो उसमें भी आप सहयोग कीजिए। एक हीटर के लिए 1500 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। पंखे अभी सस्ते आ रहे हैं, नहीं तो 2200 रुपये का जो पंखा आएगा, अभी 1500-1600 रुपये का पंखा आ रहा है। जो द्वितीय चरण का जो उद्घाटन हो रहा है तो उसमें भी आप पंखों का भी सहयोग कर सकते हैं। एक पंखा 1500 रुपया, 10 पंखे 15,000 रुपये का सहयोग करते हुए यह है सौभाग्य, ये मौका भी आप कमा सकते हैं। गौ माता के लिए गद्दों, क्योंकि जिस चरण का उद्घाटन हो रहा है, जिस मंजिल का उद्घाटन हो रहा है, उसमें गद्दों की आवश्यकता है। तो एक गद्दे के लिए 1500 रुपया, 10 गद्दों के लिए 15,000 रुपया, जो भी आपसे जो बनता है, जितना बनता है, इसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिएगा। कथाएं तो हम आपको दिन रात सुना ही रहे हैं और आपको सिरा दे, हम आपको कथा सुनाते ही रहेंगे, लेकिन इन तमाम ग्रंथों के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे, हर प्रकार से गौवंश से, गौ माता से जुड़िए। गाय बचेगी तो देश बच जाएगा, गौ माता मुस्कुराएगी तो देश की मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं होगी। कल का जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, बड़ा वंदनीय कार्यक्रम रहा है। उसमें जो एक हिंदुत्व की जो हुंकार जो देखने को मिल रही है, इस समय देश का सबसे बड़ा यह कार्यक्रम, ये पद यात्रा, हिंदू एकता पद यात्रा, जिसमें सड़कें भर भर के लोगों की चल रही हैं। मैं तो उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा, जो अपने घर से छोड़ करके, घर छोड़ करके आए हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। वो महापुरुषों के चरणों में भी मैं वंदन प्रणाम करता हूँ, जो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के साथ में जो गौ माता की बात करते हैं, क्योंकि गौ माता सनातन धर्म की रीढ़ है और यदि गैया मैया नहीं होगी तो फिर तो ये कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। तो मैं तो इन महापुरुषों को जा जा करके बोल भी रहा हूँ कि आप गोवंश के लिए, गौ माता के लिए भी आप कुछ विशेष कीजिए। एक बार जयकारा लगाइए, और भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बाबा रामदेवरा चरित्र आज सुनने के लिए जा रहे हैं और उन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। जब भी कभी आप राजस्थान जाते हैं तो इस स्थान का आप अवश्य में जरूर आप दर्शन कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बजरंगबली की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आइए रामदेवरा बाबा की कुछ अद्भुत जो बातें हुई हैं, उन बातों की भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, इन कथाओं को सुनकर के पता लगता है। अब देखिए, जब कोई किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है तो लोग हंसी सी और मजाक सी उड़ाते हैं, कहते हैं जे कौन से भगवान आ गए हैं, जे कब से आ गए, यहाँ क्यों जा रहे हो, तमाम तरह की बातें करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जहाँ भी लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, वो दरबार एक विशेष है। वहाँ लोगों का तब भी कल्याण हो रहा था, आज भी कल्याण हो रहा है और कल भी कल्याण होगा। देखिए, यदि लोगों के काम नहीं बनेंगे तो लोग फिर काय के लिए जाएंगे। इस कलयुग में उन्हीं में से एक दिव्य मंदिर है, रामदेवरा बाबा मंदिर, जैसलमेर में है, जहाँ लोग रोते रोते हुए पहुंचते हैं और वहां से हंसते हुए आते हैं और वहां से मुस्कुराते हुए आते हैं। जब भी कभी आपका उधर जाना हो, इस स्थान का दर्शन कीजिएगा। बाड़मेर में हमारा कार्यक्रम है 19 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक। 26 मार्च को मेरा जन्मदिन पड़ता है, उस दिन तो मैं वृंदावन में होऊंगा, लेकिन 24 और 25 मार्च में मैं राजस्थान के जो भी मंदिर हैं, गौशाला है, उसके भ्रमण में हूँ मैं। तब हम रामदेवरा बाबा मंदिर का भी दर्शन करेंगे और हम तो अभी से उत्साहित हो रहे हैं। समय टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, गौ माता की विशेष तस्वीर आप देखिए। ये सिर्फ दिखा करके नंबर बनाने के लिए नहीं है, श्रद्धा है गौ माता के प्रति। गाय बचेगी, देश बच जाएगा। आप पक्के सनातनी गौ भक्त हैं
तो मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा कम से कम एक एक गैया सब यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने के लिए रोज जाते थे, वो गौ सदन में गौ माता का दर्शन करने के लिए रोज जाते। और इतना ही नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर रोजाना अश्वशाला में भी दर्शन करने के लिए रोजाना उनका जाना होता था। एक बार जयकारा लगाइए भगवान का नाम का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्संग टीवी पर कार्यक्रम लाइव हो चुका है और आप लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, कार्यक्रम तो हमने 8 बजे से शुरू कर दिया था। अभी आप जितना अभी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आगे प्रस्थान भी करूंगा और मैं पीताम्बरा माँ से भी, माता पीताम्बरा की महिमा आपको सुनाने वाला हूँ। और ददरुआ सरकार बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज, वहां से भी आप कुछ आप सुन पाएंगे। यह लाइव टेलीकास्ट आप ओरछा धाम से सुन रहे हैं। इस समय पूज्य महाराज श्री जी राजेंद्र दास जी महाराज जी के आश्रम में मैं रुका हूँ, कनक भवन में। उनकी बड़ी अद्भुत गौशाला है, वो बहुत बड़े गौ सेवी है, गोभक्त है। राम राजा मंदिर में कल हमने दर्शन किए, बहुत आनंद हुआ है। कल की यात्रा में बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद आया है कल की यात्रा में। और इस यात्रा में हमारा पहुंचना कोई अपने नंबर बनाने के लिए नहीं, अपनी टीआरपी के लिए नहीं। हमारे पहुंचने का मकसद ये ही रहा है कि हम हिंदू सनातनी लोग हैं और हिंदुत्व के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है। हमारा और हमारे भक्तों का पूर्ण समर्थन है। हम सनातन के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सभी महात्माओं को मैं गौ माता की भक्ति और सेवा के लिए बात जरूर करता हूँ। कल मैंने बागेश्वर वाले महाराज जी को भी यह बोला है कि आपके द्वारा बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है, वंदनीय और प्रशंसनीय है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि गौ माता के लिए भी आप जैसे महापुरुषों को खड़े होकर के काम करना है। और सिर्फ हमें जीव से जयकारे लगा करके ही हम अपनी गौ भक्ति दिखा दे, नहीं। धरती पर आपको, हमको, सबको गौ माता के लिए विशेष काम करना है। आपके पास जमीन है, गौशालाओं का निर्माण शुरू कर दो। यदि नहीं है तो आप और बहुत काम करते हैं, जमीन खरीद करके गौ माता के गौ सदनों का निर्माण आरंभ हो जाए। ये सब आप गवर्नमेंट सरकार के ऊपर ही आप छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें और आपको बहुत आगे आना पड़ेगा। और मैं तो जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी संतरी और मंत्री हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि गौशालाओं के साथ, गौवंश के साथ में जुड़िए। आप अपनी एक टीम गठित कीजिए। हर चीज में आपकी टीम है, आपका संगठन है, तो इस कार्य में भी आपका संगठन होना चाहिए। मेरी बात आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों में मेरी बात ये सुनी जाएगी। ओरछा धाम मैं माता बेतवा के किनारे से बात कह रहा हूँ। हर प्रकार से गौवंश को, गौ माता को बचाना है और यह आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि मूल में ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातना, सनातन धर्म का यदि कुछ मूल है तो वेद है। सनातन धर्म का मूल है तो वो गौ माता है। सनातन धर्म का मूल है तो विप्र है। सनातन धर्म का मूल है तो यज्ञ है, याज्ञिक कर्म है। यदि इन सब चीजों से हम हट जाएंगे तो फिर दुर्दशा हो जाएगी। और आप हमें यह बताइए, गैया नहीं होगी तो घी कहां से आएगा? वेद नहीं होंगे तो मंत्र कहां से आएंगे? ब्राह्मण नहीं होगा तो इन्हें उच्चारण कौन करेगा? इसलिए जो सनातन की बात करते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, आप पक्के सनातनी तब वही हैं जब चारों चीजें आपके पास में होंगी। गैया आपके पास होगी, वेद की राह आपके पास में होगी, जैन के प्रति श्रद्धा आपकी होगी। आते समय घर में संत ब्राह्मण गुरुजन, बेटी आती है, दमाद जमात आते हैं, पूज्य लोग आते हैं, उनको आप दक्षिणा देते हैं, देने की भावना होती है, तब ही हम और आप प्रमुख सनातनी हो सकते हैं। सनातन वैदिक हिंदू धर्म ऐसा धर्म कोई हुआ नहीं था और कोई होने वाला भी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। यह हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। सनातन संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, जहां राम कृष्ण की बात, धर्म की बात करने में हम स्वतंत्र हैं। मुझे मीडिया के लोगों ने कहा कि इस यात्रा में आप क्या कहोगे? मैंने उनको कहा, जाति पात जो भी कुछ है, मुझे हमें पता है, जाति पात कभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल होगा ही नहीं। क्योंकि जो चीजें भगवान की बनाई, ब्राह्मणुष मुखनासित बाहु राजन्य करता रूत वैश्व शूद्रो अजायता है। जो चीज ईश्वर ने बनाई है वो तो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जातिवाद खत्म होना चाहिए। और जब हिंदुत्व की बात आई थी तब मैंने एक बात का और मैंने निवेदन किया, आज इस कार्यक्रम को लोग, दूसरे धर्म के लोग भी सुन रहे होंगे, तो शरीर से वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, लेकिन सनातन को वो फॉलो करेंगे। कभी तो उनके मन में यह भी आ रहा होगा कि यदि हम भी कहीं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हमारा जन्म होता तो हमारा कितना बड़ा भाग्य होता। तो पूर्व में तो सनातन ही था, पूर्व के लोग सब बदल गए हैं और उन्होंने दूसरे धर्मों को स्वीकार कर लिया।
और मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा, जो भी कोई किसी भी धर्म के हैं, यदि सनातन में अपने हिंदुत्व में वापस लौटना चाहते हैं तो ये तो वही बात हो गई है कि सुबह का भूला रात्रि को अपने घर आ जाए तो वह भूला हुआ नहीं माना जाता। तो समझ रहे हैं कि आप राम राजा मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप किसी भी धर्म में जीते हैं, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि सनातन के जो फॉर्मूले, जो सूत्र हैं, हर मानव जाति का उद्धार कर देंगे, हर मानव जाति का वह कल्याण कर देंगे। आज का कार्यक्रम कैसा चल रहा है? 29 तारीख है और लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं और मैं आपके बीच में कुछ बातें निवेदित कर रहा हूं। अभी लाइव है, बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत आपने मैसेज में डाला है, अभी बिल्कुल लाइव है। और आज बागेश्वर बाबा जी की यात्रा का समापन दिवस है। यात्रा 1 बजे ओरछा में पहुंच रही है और हम लोग इस समय ओरछा में ही हैं, तो वहीं से ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, गौ माता की 6 दिसंबर को, सुन लीजिए, 6 दिसंबर को एक गौ सदन, जो 3-3 मंजिल के गौ सदन बनाए जा रहे हैं, उसकी 2nd मंजिल का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। 2nd मंजिल पर गौ माता के गौवत्स, गौ बछड़े वहां पर रहेंगे। एक बार ये नजारा तो देखिए आपने, दुनिया बहुत देखी है, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है आपने, बहुत मंदिर देखे हैं आपने, बहुत गौशालाएं देखी हैं। एक बार 6 दिसंबर को विवाह पंचमी है और वो बिहार पंचमी भी है। भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं इस दिन और प्रभु सीताराम सरकार का विवाह हुआ है। ऐसे पवित्र मुहूर्त में श्री राम यज्ञ होने के लिए जा रहा है। आप भक्तों के लिए 24 घंटे का अखंड पाठ, भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक और इसमें भगवान तुलसी राम जी की महायज्ञ में मानस की चौपाइयां, राम रक्षा स्तोत्र और वाल्मीकि रामायण के मंत्रों के द्वारा आहुतियां डाली जाएंगी, वेद के द्वारा। और आनंद की बात, इस यज्ञ में साम वेद के द्वारा आहुतियां डाली जा रही हैं। यह सौभाग्य आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। 5100 रुपए का सहयोग जरूर है, लेकिन कार्य बहुत अद्भुत है, दिव्य। आप पधारिए। और ये प्रमुख कार्यक्रम है वो ये है कि गौवत्स सदन का 2nd फ्लोर उद्घाटन के लिए जा रहा है, 2री मंजिल का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, जहां कई हजारों बच्चों का दर्शन एक साथ आप करेंगे। अब मुझे तो पता लग गया कि भैया मेरा तो जन्म गौ माता के लिए हुआ है। कोई भी कार्यक्रम अटेंड करता हूं वहां पर मैं गौ माता का जिक्र जरूर करता हूं कि हर प्रकार से गौवंश का बचना जरूरी है। यदि मैं गलत बात कर रहा हूं तो मेरी बात का कोई विरोध कर नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म का मूल है गौवंश। गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। आप परिपक्व सनातनी है, गौ माता को संरक्षण कीजिए। एक बार पुनः मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, न्योता दे रहा हूं, आप सीधाम वृंदावन गोलोक धाम इस गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। राम विवाह की और बिहार पंचमी की इस पवित्र तिथि में गौ माता के 2nd फ्लोर का लोकार्पण होने के लिए जा रहा है, या हजारों गौ माता के बच्चों का दर्शन एक साथ आप करेंगे। तो 2री मंजिल का जो उद्घाटन होने के लिए जा रहा है उसमें आप सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। एक साथ आप सैकड़ों महापुरुषों का, महात्माओं का दर्शन यहाँ करेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है पूरे देश में अभी आपको टिकटें वगैरह मिल जाएंगी और आप इस गौशाला पधारिए और गौ माता के 2य सदन के लोकार्पण में आप अवश्य में आप पधारें। जो 6 तारीख को लोकार्पण एक यज्ञ के साथ में हो रहा है संपन्न, और इसमें जयपुर से यज्ञशाला बनाने के लिए चौमू पड़ता है जयपुर के पास में, तो वहां से लोग आए हैं और यज्ञशाला का निर्माण कर रहे हैं। इसमें सुरभि गौ माता के नाम से 5 गायों के नाम से आहुतियां डाली जाएंगी, जिससे आरोग्यता आपके घर में बरकरार रहेगी। आपको तो इस गौशाला के लिए तालियां बजानी चाहिए। देश में गौशालाएं बहुत हैं, लेकिन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। मैं जहां पहुंचता हूं परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो कहते हैं कि महाराज जी इतना अद्भुत जो कार्य हुआ है बड़ा श्रेष्ठ है, वंदनीय। जो आप गाय देख रहे हैं इसे तो बहुत पोर्शन बनाए जा रहे हैं और हर प्रकार से पूरे देश की गौ माता को बचाने का भरगम प्रयास किया जाएगा। और वह तब होगा जितने भी धनवान, गरीब, मध्यम, मीडियम जो भी सुन पा रहे हैं, आप अपने अपने गांव में एक कमेटी बनाइए और कुछ जमीन गौ माता के लिए क्रय करके और वहां गौ माता को सहारा दीजिए। तो ये सड़क पर गाय घूमने से बच जाएंगी, मरने से बच जाएंगी, एक्सीडेंट से बच जाएंगी। गैया बचेगी तो गाय के दूध की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, और दूध यदि जनों को, लोगों को पीने के लिए मिलेगा तो आयुष तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जितने भी भक्त लोग हमें टीवी टेलीविजन के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, तो वह सब लोग आप अवश्य में जरूर पधारें और मन बनाइए, पहुंचिए सीधा वृंदावन गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, आप अवश्य में पहुंचिएगा। आज मैं ददरुआ धाम तक 4 बजे तक हूँ, रात्रि को देर रात्रि में वृंदावन पहुंचना होगा। कल है 30 तारीख और 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक
आप जानकी मंगल की कथा सुनते हुए और इस उद्घाटन समारोह में द्वितीय सदन के लोकार्पण में आप अवश्य में पधारिए। हम आपका इंतजार करेंगे, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यज्ञ में रजिस्ट्रेशन के लिए नामांकन कराते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर आज ही ले लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चुनिंदा ही नाम होंगे जिनके लिए यज्ञ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पूछा जा रहा है कि हम खुद पहुंचेंगे तो क्या यज्ञ में बैठ सकते हैं? आप बिल्कुल बैठ जाओगे। धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहन के आइए। माताएं साड़ी पहन करके आए जिनको यज्ञ में बैठना है, यज्ञ में बैठना है। गौ माता के शुद्ध देशी घी के द्वारा ये आहुतियां डाली जा रही हैं और द्वितीय सदन का लोकार्पण होने के लिए जा रहा है, तो आप जरूर पधारिए। हम आपके इंतजार में हैं, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। आपके आगमन पर हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने अपने मैसेज भी भेजिएगा। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर विशेष रूप से सत्संग टीवी पर इस समय कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चल रहा है। तो 6 दिसंबर को भगवान बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव, सीताराम विवाह की पंचमी, हवन यज्ञ, महारुद्राभिषेक, 56 भोग, भंडारा, संपूर्ण अनुष्ठान की सेवा राशि 5100 रुपया है। खाली हवन की राशि 2100 रुपया है। भंडारे में भी 2100 रुपए का सहयोग करते हुए यह सौभाग्य आप कमा ले। एक बार मैसेज लेकर के तो जरूर भेजिएगा। गौ माता का अभियान जो लेकर के हम चल रहे हैं, ये कार्य कैसा है देखिएगा। क्या यह देश के लिए उन्नतशील होगा? यह हमारे द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये भरकम प्रयास किया जा रहा है। हम महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप भी कुछ गाय रखिए। तो क्या यह हमारा कहना सही है या गलत है? अपने हृदय की भावना आप अवश्य में जरूर बिल्कुल भेजिए। बहन आशा देवी, आपका मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ। महाराज जी राधे राधे, प्रणाम गुरु जी, हमें बहुत अच्छा लगा है कल आपको बागेश्वर महाराज जी के साथ देख करके। अरे जो महापुरुष धर्म के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें और आप सबको उनकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाना चाहिए। आपने मैसेज सुमन भाई यादव, और आपने क्या लिखा हुआ है, आपके भी मैसेज बड़े अद्भुत हैं। तो देखिए, कोई कहता है कि महाराज जी आपका कौन? मैं कहता हूँ हमारा वह है जो गौ माता का है। हमें और आप सबको मिलकर के गौ माता के लिए एक अद्भुत कार्य करना है, एक विशेष कार्य करना है। इसके बिना तो कुछ भी होगा नहीं। और आपका तो धन्यवाद इसलिए है क्योंकि आप हमारी पूरी बात को सुन रहे। इस बात के सुनते गौ माता के गौ अक्षय व्रती के मेंबर जरूर बनिएगा। और मैं आपको निवेदन यह करना चाहूंगा, 6 तारीख से ही गौव्रती अक्षय व्रती से जो जुड़े हुए हैं उनका यज्ञ आरंभ हो रहा है। हर पूर्णिमा के दिन, बहुत ध्यान से सुनिए, हर पूर्णिमा के दिन और हर अमावस्या के दिन, 1 महीने में 2 दिन एक दिव्य यज्ञ उन भक्तों के लिए जो गौ माता के वो अक्षय व्रती सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, 21,000 रुपए का सहयोग करते हुए। और आप भी इस कार्य से आप जुड़ जाइए। इसमें सबासिर भूषा प्रत्येक दिन गौ माता के पेट में आपके परिवार की तरफ से, आपके घर की तरफ से जाएगा। ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, ये हिंदू एकता पद यात्रा जो बागेश्वर धाम से आरंभ होकर के और आज ओरछा राम राजा मंदिर दोपहर 1 बजे पहुंच रही है। लाखों लोग सड़क पर, और ये बता दिया है उन्होंने कि हिंदू मुरझाया नहीं है, हिंदू कमजोर नहीं है। उन्होंने ये बता दिया है कि हिंदू के अंदर आज भी हिंदुत्व पूर्ण रूप से जिंदा है, जीवित है। वो तस्वीरें कुछ आप देख रहे हैं जिसमें बहुत महापुरुषों ने, महात्माओं ने, धर्माचार्यों ने अपना समर्पित किया है, अपना समर्थन। ये राम राजा भगवान की ये तस्वीरें देख रहे हैं। इनकी कथा इस प्रकार से है कि रानी के लिए सूचना उनके पति राजा की पहुंची, तो कहा कि अब कब आना होगा? तो रानी ने कहा थोड़े दिनों तक मुझे और अयोध्या में रहने दीजिए। तो कहा तो तू भगवान को लेके ही आएगी? रानी के मुंह से निकला कि हो सकता है मैं भगवान को लेके ही आऊंगी। तो कहा इस प्रकार से आप 21 दिन का तप में पानी, अन्न, जल सब छोड़ करके रानी बैठ गई। कुंवर गणेश रानी 21 दिन हो गए थे, भगवान प्रकट नहीं हुए, तो सरयू में छलांग लगा दी। रानी को बचाने के लिए प्रभु राम प्रकट हो गए और भगवान राम ने यह कहा मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन कुछ मेरी शर्तें हैं। रानी ने सभी शर्तों को स्वीकार किया, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि मैं ओरछा में राजा बन करके रहूंगा। यहाँ भगवान राजा बन करके रहते हैं, इसलिए यहाँ पर राम राजा के नाम से यहाँ के इस दिव्य भव्य मंदिर को यहाँ जाना जाता है। कभी आपका इधर आगमन होता है तो इस पवित्र स्थान का आप अवश्य में दर्शन कीजिए। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि समय ओरछा वाली सरकार के चरणों में हम बैठे हैं। यहाँ मेरा पहली बार आना हुआ है, देश बहुत घूमा,
लेकिन यहाँ पहली बार आगमन हुआ है और सबसे आनंद की बात यह है रात्रि को यहाँ रुकने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ माता बेतवा बह रही है जिसके प्रति लोगों की बहुत अगाध श्रद्धा है। कभी आप भी यहाँ आए तो इस पवित्र स्थान का आप दर्शन करके जाइएगा। आइए कुछ वैदिक बातें जो रामदेव राह बाबा जो राजस्थान की धरती पर प्रकट हुए हैं, उन्होंने छुआछूत को मिटाने के लिए कितना भरकम प्रयास किया गया और उनके द्वारा बड़े अद्भुत काम किए गए और उन्हीं के ऊपर एक नजर हम डाले देते हैं। और आज पूरे दिन हमारे साथ में आप जुड़े रहिएगा। आज के लाइव टेलीकास्ट 4 बजे तक चलेगा, तो उसमें ये सब बातें कथाएं आपको सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त होगा। माता पीताम्बरा माँ जो कि दतिया में विराजती है, घर बैठे माई का आप दर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर हनुमान ददरहुआ वाले सरकार का आप घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये तब होगा जब आप जुड़े रहेंगे आज के कार्यक्रम से। जो लोग वृंदावन गए हैं, गोतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला तुलसीवन आश्रम परिक्रमा मार्ग नजदीक श्याम कुटी, वहां आप जरूर पहुंचिए और अपना सेवा सहयोग जो भी कुछ करके आते हैं तो उधर से वहां की रसीद जरूर लेके जाइए। एक मैं फटाफट आगामी कार्यक्रमों के ऊपर एक बार नजर आपकी दिलवा दूं, वो ये है कि 30 तारीख से लेकर के 6 दिसंबर तक मैं सीधा वृंदावन में हूँ। मिलने का एक टाइम बना लीजिए, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक है। फिर कथा जैसे ही छूटेगी उस समय भी मैं आपको मिलूंगा, क्योंकि इन दिनों में हमें कुछ विशेष काम करने हैं। तो 6 तारीख को गौ माता के द्वितीय सदन का लोकार्पण होने को जा रहा है, उसकी भी कुछ तैयारियां होनी है। ठीक है, समय का ध्यान रखिएगा। तो आप थोड़ा घर से इतना जल्दी चलिए कि 10 बजे से 11 बजे तक हम आपसे मिल लें। तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक कथा हम करेंगे, फिर 2 बजे से लेकर के फिर 3 बजे तक आपसे मुलाकात होगी। 3 बजे के बाद में फिर और काम करेंगे, फिर शाम को मिलेंगे आपसे 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक भक्तों के फोन सुनता हूँ। तो 7 बजे से 8 बजे तक फिर थोड़ा सा टाइम आपको मिलने के लिए। तो यह इस तरीके से आगे के यह कार्यक्रम है। तो अभी तुलसी वन आश्रम को 2025 में कई कार्य चालू करने हैं, कुछ नए काम हैं। उसमें एक कार्य यह भी है कि हमने अपनी जन्मभूमि में एक विशाल भूमि पर, सबको कहना चाहूंगा कि गाय को विश्व माता का दर्जा होना चाहिए। तो हमारा वेद कहता है गावो विश्वस्य मातरः, गाय तो संपूर्ण विश्व की माता है, चराचर पूरे जगत की माता है। चारों वेदों में जिस गौ माता की वर्णता की गई है, इसलिए गैया मैया को वेद लक्षणा गौ माता के नाम से जाना जाता है, परम यज्ञेश्वरी गौ माता के नाम से जाना जाता है। ये आप देख रहे हैं टीवी पर गैया मैया कितना स्नेह प्रेम करती है। एक बार गौशाला के पूरे प्रांगण पर अपनी दृष्टि डालिए और सुंदर अद्भुत पत्थरों के द्वारा जिसका निर्माण हो रहा है ये भी आप देखिए। और मैं बोलते बोलते बस आगे बढ़ रहा हूँ ये कहता हुआ, और वो बात यह है कि मंडला की गौशाला वह भी बड़ी अद्भुत है और बहुत विस्तार एरिया में यह बनी हुई है। यहाँ के लिए इस समय चारा खरीदा जा रहा है, 400 ट्रैक्टर चारे के खरीदे जा रहे हैं। तो उसमें आप भी अपनी एक सहयोग राशि, एक ट्रैक्टर के लिए 1500 रुपया 100 मन चारा, 2 ट्रैक्टर 200 मन चारा जिसके लिए 3000 रुपए का सहयोग, और 15 ट्रैक्टर चारे के लिए सिर्फ 15000 रुपए का सहयोग करते हुए आप इसमें जुड़े। श्री रमेश दत्ता जी आप बहुत बढ़कर के सहयोग करते हैं। कल माता सुमन दत्ता जी का जन्मदिन था माता जी का। मैया कल हमें इतने व्यस्त रहे फोन कर नहीं पाए, आज हम शुभकामनाएं संप्रेषित करते हैं। आपका तो जन्मदिन रोज का ही, क्योंकि जो गौ भक्त हैं भगवान के भक्त हैं उनका तो जन्मदिन 365 दिन ही रहता है। आप बहुत परम भक्त हैं, आप आश्रम के लिए बहुत कुछ करते हैं। कुछ धरती पर ऐसे महानुभाव हैं जिनकी बहुत बड़ी ताकत उन गौ भक्तों की इस गौशाला के लिए समर्पित हो रही है। उसमें आप सब लोग आगे चल करके आइए। श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल आप कलकत्ता में आप विराजते हैं, आप बहुत सहयोग करते हैं और मैं कलकत्ता में आ रहा हूँ 23, 24 और 25 3 दिन में आ रहा हूँ कलकत्ता। 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी मैं कलकत्ता, नहीं 23, 24, 25 दिसंबर, मैं कहने में भूल रहा हूँ, जनवरी नहीं है दिसंबर। 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी, अरे 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 3 दिन हम कलकत्ता में हैं। और 26 दिसंबर से लेकर के और 2 जनवरी तक हमें गणेश पुराण की कथा नए साल में हर वर्ष करते हैं, पिछले साल भी किए, इस वर्ष भी हम करेंगे। तो इस तरीके से आगामी कार्यक्रम है। और जितने भी पश्चिम बंगाल के भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, इतना अद्भुत गौ माता के लिए आयोजन पंचमुखी हनुमान सिलीगुड़ी में होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर आप लोग जरूर पधारिए। 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी की धरती पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के परिसर में
आयोजन होने के लिए जा रहा है और आप पधारिएगा, इस कार्यक्रम में पधारिएगा। इंदौर के कार्यक्रम में आयोजक परिवार में कुछ दिक्कत हुई है, बहुत बड़ा आयोजन था, इसलिए यह कार्यक्रम आगे फरवरी में होने के चांसेज हैं। कार्यक्रम तो जनवरी में ही होना था, लेकिन जनवरी में हमारे पास 17 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक विशेष भागवत कथा का आयोजन है। 3 जनवरी से 13 जनवरी तक नजफगढ़ दिल्ली में कार्यक्रम है। आयोजक श्री हरि जी बंसल, और बहुत आनंद आएगा। 11 दिन की श्री महापुराण की कथा है, सब लोग आप पधारिएगा। 14 और 15-16 जनवरी मकर संक्रांति हम सीधाम वृंदावन में मनाएंगे, आप सब लोग उधर चल करके आए। इस समय जो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, 30 वाला जो नंबर है इस समय मेरे सामने रखा हुआ है, अब इस पर ना करें, आप आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लें। 92 580 31 399, 92 580 41 399, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट आप कर लें तो आप अपनी सेवा सहयोग राशियां आप वहां लिखा सकते हैं। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, ओरछा धाम और माता बेतवा के किनारे से संकल्प किया जा रहा है, तो ऐसे तीर्थ से किया गया सहयोग तो अपने आप में अनंत गुना है, बहुत प्रभावी है। भले ही आपसे थोड़ा हो, लेकिन आज आप गोवंश के लिए अवश्य में जरूर सहयोग कीजिए। आज मैंने अनाउंस किया है दूसरे गौ सदन के 2य मंजिल के गौ सदन के लिए जिसका उद्घाटन है, तो उसमें गद्दों की भी तो आवश्यकता है। एक गद्दे का सहयोग 1500 रुपया, 10 गद्दों का सहयोग 15,000 रुपए का सहयोग करते हुए यह है पुण्य सौभाग्य आपका माने। और उसमें हम पंखे भी अभी लगाएंगे, इसलिए क्योंकि अप्रैल मई में पंखे बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, और आप भी अपने पुरखों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त 1 पंखा, 2 पंखा और 5 पंखा, पर पंखा सिर्फ 1500 रुपए का सहयोग है, तो इसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिएगा। आनंद हो रहा है, जीवन जीने में बड़ा आनंद हो रहा है। सिद्धेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं झांसी का, कल जैसे ही हमने शहर में एंट्री करी, उससे पहले ही बागेश्वर धाम की टीम वहां हमें मिली। उन्होंने पुष्पहारों से बड़ा आदर किया, मान किया, सम्मान किया, और वो पूरा सम्मान हमने भगवान सिद्धेश्वर महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अनादिकाल की स्वयंभू ये प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं। जब भी कभी आप इधर झांसी की तरफ आते हैं तो दतिया रोड पर भगवान महादेव का सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, और यह बड़ा अद्भुत है, और यह उसी के ही आप यह दर्शन कर पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। आइए वेदोक्त कुछ बातें मैं आपके बीच में कर दूं। आचाराल्भृते आयु आचारादीक्षिता प्रजा आचारादिर्मच्छयाम आचारो अंत लक्षणम। कहा जाता है कि सद आचरण से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। दीर्घ आयु, लंबी आयु, सद आचरण के द्वारा लंबी आयु मिलती है। सद आचरण के द्वारा ही संतान अच्छी पैदा होती है। अच्छे आचरण के द्वारा ही धन की प्राप्ति होती है, और अच्छे आचरण के द्वारा ही बुरे लक्षणों का नाश हो जाता है। यह बड़ी अद्भुत बात हमारे संत महात्माओं ने कही है। बाबा रामदेव राह बाबा ने आचरण के ऊपर यानी आचरण के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने शमान की कुरीतियों को खत्म किया। तो रामदेव राह बाबा का बड़ा आपने नाम सुना है, जहाँ लोग ध्वजाएं ले लेकर के जाते हैं, तो ऐसे महापुरुष के, ऐसे भगवान के बारे में लोगों को जानकारी भी तो होनी चाहिए। हम सब लोगों को बताना चाहेंगे कि रैदास जी ने, बाबा रैदास ने क्या क्या किया, हम आपको बताएंगे हर महापुरुष के बारे में, हर महात्मा के बारे में। इससे हमारी युवा पीढ़ियों के हृदय में भी हमारे पूर्वज पुरखों के प्रति अपार श्रद्धा जागेगी। अब वहां रैदास जयंती की छुट्टी तो कर देते हैं, बच्चों को पता होना चाहिए कि रैदास कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किया, तभी तो यह पता लगेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात श्री रामदेव राह बाबा ने कहा। आचरण के ऊपर उन्होंने, आचार्य के ऊपर बड़ा जोर दिया, और हमारे वेद में भी उसकी महिमा का वर्णन किया गया। कहा गया कि आचरण के द्वारा ही व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त होता है, आचरण के द्वारा ही मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है, और आचरण के द्वारा ही अक्षय धन की प्राप्ति होती है, और आचरण के द्वारा ही बुरे लक्षणों का नाश किया जाता है। यह अच्छे आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। और मेरी व्यासपीठ के कुछ शब्द हैं कि धन गया कुछ नहीं गया, मकान गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा सा गया, लेकिन जिस व्यक्ति का आचरण चला गया उसका संपूर्ण समाप्त हो गया, उसके पास तो कुछ बिल्कुल बचा ही नहीं। इसलिए अपने आचरण के ऊपर पूरा हम और आप ध्यान दें, सद आचरण के साथ में अपना जीवन जिए। इसके ऊपर हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने बड़ी अद्भुत बात कही। सर्वलक्षण हीनो ही या सदाचारवान न रहा,
श्रद्धानोन असूयस्य शतम वर्षाणि जीवति। कहा गया है, बड़ा अच्छा श्लोक है, कोई भी और लक्षण न हो, मनुष्य केवल सद आचरण ब्रह्मचर्य धर्म के साथ सत्य आचरण के साथ जीवन जिए, श्रद्धावान हो, किसी के गुणों में दोष न देखे, तो वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह हमारी संस्कृति कहती है। एक बार इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या कहा गया है? कहा गया है कि कोई भी लक्षण व्यक्ति के अंदर न हो, केवल उसके पास में सदाचरण हो, श्रद्धावान हो, किसी के गुणों में दोष न देखे, तो ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक धरती पर अपना जीवन जी सकता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 29 तारीख का लाइव टेलीकास्ट एक विशेष संदेश आपके पास तक पहुंचा रहा है। एक बार सत्संग टीवी के लिए तालियां बजाइए, जहां से अद्भुत बातें रोज आपके पास तक पहुंचाई जाती है। और ये वही आप सुन पा रहे हैं, दुराचारो ही पुरुषो लोके भवत निंदिता दुख भागी च संतम व्याधि तोल्पायुरे बचा। मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या अद्भुत बात है। रामदेवरा बाबा राजस्थान जैसलमेर की धरती पर जो जन्मे, जिन्होंने छुआछूत को खत्म किया और जिन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया, जो बहुत बड़े चरित्रवान थे और उन्होंने आचरण के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया। और हमारे ग्रंथ भी, हमारे सदग्रंथ भी आचरण के लिए कितना बड़ा संदेश देते हैं। वो कहते हैं, बुरे आचरण से मनुष्य जगत में निंदित तो होता ही है, लेकिन उसकी उम्र भी बहुत कम हो जाती है, पर वह हमेशा के लिए दुख पाता है। और सबसे बात है कि वह रोगी बनकर के कष्ट भोगता है और छोटी आयु वाला हो जाता है। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए वह कुकर्मी न बने, सदाचारी बने, दुराचारी न बने। यह संदेश हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेवों ने, हमारे पूर्वजों ने जगत को यह सिद्धांत दिया है। तो मैं युवा पीढ़ी को भी कहना चाहूंगा, ये हमारे गुरुकुल के बच्चों को आप देखिए, इसे कहते हैं संस्कार। ये आप देखें, जैसे ही कोई पूज्य गुरुजनों का आना होता है तो बच्चे ऐसे ही वंदन प्रणाम करते हैं। ये बालक इस देश की निधि है, एक देश की संपत्ति है। इन बच्चों के द्वारा कुछ बहुत अद्भुत, बहुत विशेष, तो इन बच्चों के द्वारा तो बहुत कुछ होने वाला है। ये देखिए, बच्चे गुरुकुल के जो बच्चे हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, और ये देश की निधि है, ये देश की संपदा है। जिन बच्चों का आप दर्शन कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों के बालक हैं। इनके द्वारा वेद सुरक्षित रहेगा, इनके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, जिनको ये तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के छात्रों का आप दर्शन कर रहे हैं। चरित्र की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अधार्मिको नरोयो है यश चापनितम धनम हिंसा रतस्य यो नित्यम नैयासो सुख मेदते। जो मनुष्य अधार्मिक है, यानी वो धार्मिक नहीं है, असत्य से धन इकट्ठा करता है, झूठ बोलता है और नित्य हिंसा में लगा रहता है, वह इस लोक में सुख नहीं पा सकता और नरक जाने से बच नहीं सकता। ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं, ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं। सिर्फ कथाओं को सुनने से काम नहीं चलेगा, तो कथाओं में कही गई बातों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। एक बार संयम के साथ में, आप धर्म के साथ में, शास्त्रीय पद्धति के साथ हम और आप जीवन जीने की कोशिश करें, फिर देखते हैं जिंदगी कैसे सपनों से भर जाती है, जिंदगी कैसे आनंद से भर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप पूरा लाइव टेलीकास्ट आप सुन रहे हैं और प्रत्येक दिन सुनते हैं, और 5-4 साल हो गई है, 5वां साल चल रहा है। एक दिन के लिए भी कथा ने विराम लिया नहीं है, और ये कथा हुई इसलिए रही है, कुछ विशेष किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। आने वाले प्रकृति भी है कहे कि इतना बड़ा ये काम हो कैसे गया, और उसी कार्य के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। सुबह 8 बजे हमने यहाँ प्रवचन आरंभ कर दिया था, और इस समय हम घड़ी में देखें तो लाइव टेलीकास्ट आप कार्यक्रम देख रहे हैं, और इस समय 10:05 होने के लिए जा रही है। तो यह अद्भुत कार्य दुनिया सोती है, उस समय तो हम अपना पूजा पाठ करने से निवृत्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जगत को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं। और मैं अभी एक वीडियो में देख रहा था, जो आप कल हम बोले हैं बागेश्वर बाबा जी के कार्यक्रम में, तो उसके नीचे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं, और उन्होंने लिखा है कि महाराज जी, जो अनवरत गौ माता के लिए कार्य आपके द्वारा भरकम प्रयास के द्वारा जो हो रहा है, वो बड़ा वंदनीय है, बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। और कोशिश तो यही की जा रही है, कुछ बढ़िया ही कार्य किया जाए, कुछ अच्छा कार्य किया जाए। इसमें सब आप लोग जुड़े रहेंगे तो ये संभवतः ये सब अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। और हमें तो पूरे देश में गौ माता का अलग जगाना है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हमारा जन्म ही गोवंश के लिए हुआ है, गौ माता के लिए हुआ है, और उसी के लिए हम भरकम प्रयास करने में लगे हुए हैं। बस ये कह करके
फिर मुझे भी अभी यहाँ से प्रस्थान करना है। वो बात यह है कि अभी 11 तारीख को एक शादी और है, फिर 6 फरवरी को शादी है। इसमें आप जरूर सहयोग करें, आपसे जो बने सो बने। 2 शादियों के लिए हमने 2100 रुपए के सहयोग की आपसे बात कही थी और उसमें आप कर भी रहे हैं। जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, वो सब आपका प्रशंसनीय है। इन सेवा कार्यों में जुड़ते हुए आप करते रहिए। आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा ऐसी बेटी का विवाह हो जाए कोरोना में जिसका पिता ना रहा हो, तो ऐसी बेटी का विवाह हो जाए जिसकी माँ दुनिया छोड़ करके चली गई हो, ऐसी बेटी का विवाह हो जाए जिसके घर में खाने की भी लाले पड़े हों, तो आपके सहयोग के द्वारा ऐसी बेटी के हाथ पीले होते हैं तो कितने पुण्य की बात है। इस कार्य में भी आप जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा आप जो भी कर सकते हैं तो आप कीजिए, नहीं तो 2 शादियों का सहयोग। अभी भी 2 शादियां आश्रम के द्वारा है। 11 तारीख को है, एक 6 फरवरी को, 11 दिसंबर, एक 6 फरवरी। तो एक छोटा सा सहयोग उसमें रखा है, 2100 रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम को बहुत ताकत दे देगा। देखिए, आनंद तो होता ही है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, वो मुझे लोग इतने अच्छे लगते हैं जो इन धर्म कर्मों से जुड़े और विशेष रूप से गौ माता के रक्षक बन रहे हैं, गौ माता को पाल रहे हैं। अभी मैं एक दिन श्री राया, बिल्कुल आश्रम के वृंदावन के पास में ही है, भाई श्री प्रतुल अग्रवाल, मैं आपकी झूठी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपने अपने कोल्ड स्टोर में जो गाय बांध रखी है और गौ माता की पूजा एक माँ की तरह हो रही है, वो बहुत वंदनीय है और बहुत ही प्रणाम करने के लायक है। सब लोगों को इससे बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। घर में माँ बाप जी का पूरा ध्यान रखें। सर्दी आ रही है, किसी दिन यदि मैं आपके घर आया तो आपने फर्श कितना महंगा लगाया है, दीवारों पर पेंट कौन सा कराया है, हो सकता है ये सब चीजें मैं देखूं भी नहीं, लेकिन वृद्धों के कमरे में उनके पास रजाई है कि नहीं, गद्दा है कि नहीं, ये मैं आपके घर में जरूर आकर के देखूंगा। सर्दी आ गई है, वृद्धों का बहुत ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये ध्यान रखने के लिए। तो आप अवश्य में अपनी भारतीय सनातन संस्कृति में जिसमें सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, उन सेवाओं के साथ में आप जरूर जुड़े रहिए। सूचनाएं आपको बहुत दे दी है, पूरी सूचनाएं दे दी हैं। अब हम भी निकलने के लिए लेट हो रहे हैं, देरी हो रही है। हमें 8 बजे निकलना था, लेकिन 8 की जगह पर अभी 10:15 बज जाएंगे थोड़ी देर में। अभी 10:15 बजे फिर मैं माइक छोड़ दूंगा। जो 8 बजे से प्रवचन चल रहा है उसको आप सुनते रहेंगे। रास्ते में से हम पीताम्बरा मैया से आपको बगलामुखी माँ का दर्शन कराएंगे और डॉक्टर हनुमान जी ददरुआ धाम पहुंच करके हनुमान जी महाराज का आप दर्शन करेंगे। जितने भी भक्त लोग मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे आप ग्वालियर से हैं, मुरैना से हैं, भिंड से हैं, वहां आसपास से हैं, तो आप 4 बजे तक, 2 बजे हम ददरुआ पहुंचेंगे और 4 बजे तक 2 घंटा पूरे रहेंगे। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी लोग वहां आ सकें तो आइए। जो बैंक पहुंच करके अपना सहयोग नहीं कर पाए तो हम वहां आपको रसीद भी दे देंगे और आपको प्रसाद भी दे देंगे। गौ माता का घी है और गौ माता के, बेटा रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष वगैरह सब है, ये सब वहां पर आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो आप जरूर आइएगा, अपना सहयोग भी जमा आकर के कर देंगे और हाथ में पैसा दे करके रसीद जरूर लें। यदि इधर उधर आपने दे दिया तो वो गौशाला के लिए नहीं पहुंच पाएगा, उल्टा पुल्टा सब पड़ जाएगा। इसलिए आप खुद पहुंच करके यह सेवा सहयोग आप अवश्य में आप जरूर कीजिएगा। और मैं कहना चाहूंगा, जो भी लोग 6 तारीख को सीधा वृंदावन आ रहे हैं, पूरा का पूरा एक पैकेट प्रसाद का पूरा थैला भर करके दिया जा रहा है। उसमें बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी एक हमने वो ड्राई फ्रूट का पाउडर बना करके तैयार किया है, तो एक बहुत बड़ा औषधि का काम कर रहा है और वह भी प्रसाद रूप में आपको वहां से प्रदानित होगा। एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, श्री राम महायज्ञ में जो कि विवाह पंचमी और विहार पंचमी के समय पर राम महायज्ञ गौती तुलसी तपोवन गौशाला में होने के लिए जा रहा है। उस दिन संपूर्ण अनुष्ठान का सहयोग सिर्फ 5100 रुपया है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उनमें आप कांटेक्ट संपर्क करते हुए और यह सौभाग्य, यह पुण्य आप अवश्य में जरूर कमा लें। आप नहीं पहुंचेंगे तो भी हमारे आचार्य और ब्राह्मणों के द्वारा यह कार्य संपन्न कराया जाएगा। 11 और 12 तारीख में एकादशी का उद्यापन है और उसमें भी आप नामांकन करते हुए कुछ पैसा भी जमा कर दीजिए, कुछ आके कर देना। बस आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना, क्योंकि यहाँ भी ये जगह जल्दी पूरी बुक हो जाएंगी। हमने कार्तिक के महीने में हमें मना करना पड़ा। एकादशी की कुछ आप भंडारे की सामान की कुछ आप झलकियां आप देख रहे हैं, नाम फिर इतने हो गए थे कि हमने मना करना पड़ा। तो अब ये 11-12 दिसंबर में जो 11 का उद्यापन है, ये सौभाग्य आप कमा लें
और आप सीधाम वृंदावन पहुंच करके बहुत आनंद लें। यहाँ रिक्शे वालों को भोजन नहीं, यहाँ खाटी ब्राह्मण संत जन चल के आते हैं। ऐसे ब्राह्मण संत होते हैं जो स्वयं में 11 का व्रत करते हैं और तब ही इस व्रत को करने का पुण्य प्राप्त होता है जब उसका पारायण ठीक से, उसका उद्यापन ठीक से कर दिया जावे। तो आप अवश्य में जरूर पधारिए। 11-12 का यह कार्यक्रम है। 13 तारीख तक मैं वृंदावन में हूँ। 14 तारीख को सिलीगुड़ी के लिए मेरी दिल्ली से फ्लाइट है और 14 तारीख से लेकर के और यह कार्यक्रम 22 तारीख तक चलेगा, 22 दिसंबर तक। आप सब पधारे वहाँ कार्यक्रम में। गौ माता के लिए कार्यक्रम हो रहा है 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और 25 दिसंबर 3 दिन मेरा कलकत्ता होना। कलकत्ता में पहुंचूंगा और वहां भी आप भक्त लोग वहां पहुंच करके सौभाग्य, यह पुण्य आप कमा सकते हैं और बढ़ चढ़ करके खूब गौ माता के लिए सहयोग कीजिए। जो बने जितना बने, मैं तो कहूंगा कि पर डे आपसे 1 रुपया बने, 1 रुपये ही आप खर्च कीजिए, सेवा सहयोग कीजिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा, थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक बार तालियां बजाइए जो मासिक मेंबर बने गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के, चाहे वो बहन स्मिता बहन के माध्यम से सहयोग आ रहा है, चाहे बहन लक्ष्मी रेड्डी, चाहे बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत, चाहे प्रीति बहन दोवे, चाहे मृत्युंजय शुक्ला, और भी बहुत भक्त लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत जोर से जुड़ रहे हैं। और आप जुड़ते ही हुए और इस सेवा कार्य में आप अवश्य में जरूर आप सहयोगी बने। इस सेवा कार्य को आगे के लिए बढ़ाएं। 6 तारीख को इतना अद्भुत कार्य वृंदावन की धरती पर होने के लिए जा रहा है। द्वितीय तल पर गौ सदन का लोकार्पण महोत्सव होने के लिए जा रहा है। इसमें आप लोग पधारिए। उस दिन श्री राम महायज्ञ भी है। खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए, खूब प्रसाद ले करके जाइए, जो सब चीजें आपके काम में आवेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं और इस समय लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है तो आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें, अकाउंट नंबर ले लें। पूर्व में जिन्होंने अपनी सेवाएं दिखाई हैं, अभी तक जो समर्पित नहीं कर पाए हैं, तो वह आप अपनी अपनी सहयोग राशियां जरूर जमा कर दो। ध्यान रखें 7, 8, 9 3 दिन मानस अयोध्या कांड की कथा सोनीपत की धरती पर है, अग्रसेन भवन में सोनीपत में, और आश्रम से पूरी डिटेल आपको मिली जाएगी। अभी टीवी पर उसका स्क्रॉल चलेगा तब भी आपको ये डिटेल मिल जाएगी। अभी कुछ दिनों तक कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रसारण सत्संग टीवी पर है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर तो प्रसारण चलता ही रहता है। हमने आज विधिवत वीडियो डाली है अपने 5-7 यूट्यूब चैनल पर, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें सुनकर के बहुत परिवर्तन होगा और आपको बहुत आनंद भी होगा। आप कहेंगे बहुत आनंद हो गया है। आइए मैं कुछ और चर्चा आपसे कर लूं। परित्यजेतः कामो यो स्नानम धर्म वरितई धर्म चाप सुखई दरका लोक विकृष्ट में वचा, यानी कहा गया है मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहे, कभी भी उसको अपने धर्म को त्यागना नहीं चाहिए, अधर्म को स्वीकार न करे, धन और भोग का त्याग कर दे। हो सके तो धन को त्याग कर दे लेकिन धर्म को त्याग न करे, हो सके तो भोगों को त्याग कर दे लेकिन योग का त्याग न करे। ऐसी दिव्य बातों की परिभाषा हमारे संतों ने गांव गांव गली गली तक पहुंचाई और उसी में से एक विशेष काम किया गया है। पूज्य भगवत स्वरूप रामदेव रहा बाबा जो जैसलमेर की धरती पर प्रकट हुए हैं, 1409 में शायद इनकी प्रकटता हुई है। राजस्थान की धरती पर जैसलमेर में इनका प्रकट हुआ और उन्होंने बड़े अद्भुत कार्य किए। और आज के कार्यक्रम में उन्हीं को केंद्र में रख करके कुछ विशेष बातें कही जा रही है। आज यहाँ पर 1 बजे हिंदू एकता पद यात्रा का समापन हो रहा है, जिसमें लाखों लोग आज अपना घर छोड़ करके जो चले हैं, जिन्होंने एक आवाज में अपना समर्थन दिया है। अब आप यहाँ हैं नहीं, ये पूरा नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं इसका साक्षी हूं। इससे पता लग रहा है कि आज भी हिंदुत्व के लिए बोलने वाले लोग खड़े हैं। हमने अपना पूर्ण समर्थन हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए किया और हम लोग सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए नहीं जिएंगे तो ऐसी जिंदगी रख करके फिर हम करेंगे ही क्या। आप सबको ही हिंदुत्व के लिए आवाज उठानी चाहिए। और मैं फिर आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबके साथ साथ में, और आप धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लकीर को भी समझिए, उसके स्तंभ को, उसकी रीढ़ की हड्डी को समझिए। कल भी मैंने यहाँ पर गौ माता की बात की है। गौ माता तो बिल्कुल हमारे केंद्र में बिल्कुल होनी चाहिए। मेरी बहुत देर तक, मैं यहाँ पर कई घंटों तक मैं पैदल भी चला हूँ
और मुझे तो बड़ा अभ्यास है पैदल चलने का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल के कार्यक्रम की हैं और आज यह यात्रा ओरछा में पहुंचेगी। बड़ा अद्भुत यह कार्य किया जा रहा है। एक बार फिर कहूंगा, इन तस्वीरों को देख करके, इस कार्यक्रम को देख करके विधर्मियों को, दूसरे धर्म को भी लगेगा खास हम भी हिंदू होते। हिंदू तो है ही वह जिसके अंदर बिल्कुल हीन भावना नहीं है। देखते चलिए गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के द्वारा धरती पर क्या अद्भुत काम होने वाले हैं। आश्रम की डिटेल आपको फोन नंबर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। और आज ओरछा धाम से आप अवश्य में गौ माता की सवामनी करें। भंडारे के लिए मैं कहूंगा, अभी 1 तारीख तक भंडारे की सेवा राशि एक साल के 3600 रुपया है। 1 तारीख से यह 5100 रुपया होने के लिए जा रही है, क्योंकि खर्चा उसमें निकल नहीं पाता और भीड़ ज्यादा होती है भोजन करने वालों की, इसलिए उसको 5100 रुपए का सहयोग किया जा रहा है। इसलिए आज अग्रम में ही आप अपना नाम लिखा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो आपसे 3600 रुपया लिया जाएगा। 6 तारीख को विवाह पंचमी है, उस दिन गौ दान का एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है। मार्गशीर्ष का महीना है, आप गौदान के हिसाब से, नंदी दान के हिसाब से आप पधारिए, यज्ञ में बैठने के हिसाब से आप पधारिए और यहाँ से प्रसाद आपको प्रदानित होगा। कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी समय आश्रम के फोन नंबर उठाएं और सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले लीजिए और जो भी सेवा सहयोग राशि है उसको अपने हिसाब से जमा कर दीजिए। पूरे यज्ञ का 5100 रुपया संपूर्ण अनुष्ठान है भंडारे के साथ। खाली यज्ञ के लिए 2100 रुपया है और जैसे आपसे व्यवस्था बने वैसे ही उस दिन के भंडारे में भी आप 2100 रुपए का सहयोग करते हुए यह सौभाग्य कमाए। कभी भी आपके घर में बच्चों का जन्मदिन वगैरह होता है तो 108 गौ माता के लिए 7200 रुपए का सहयोग लिया जाता है, जिसमें 108 गौ माता का भंडारा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और आपकी जन्म तिथि या विवाह की तिथि इससे ज्यादा और बढ़िया क्या होगी। आश्रम के नंबर पर सहयोग करें। जब भी आपको कोई ब्राह्मण वगैरह का भंडारा, संतों का भंडारा करना होता है तो कम सहयोग में ये सौभाग्य आपको मिल जाएगा, क्योंकि आश्रम के पास में गौ माता का दूध, दही, ये सब चीजें होती है, तो ना के बराबर पैसा आपसे लिया जाता है। बच्चों का जन्मदिन मनाना हो, अपनी शादी की सालगिरह मनानी हो या और कोई भंडारा करना हो तो आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आप पहुंचेंगे तब भी वो होगा और आप नहीं पहुंचेंगे तब भी वो बड़ी विधि विधान के साथ में वह होगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, साल में एक बार इन भंडारों के लिए हम मेंबर बनाने के लिए जा रहे हैं और इसमें 11,000 रुपए का सहयोग, जिसमें संपूर्ण भंडारा प्रत्येक एक दिन साल में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और वो तारीख हमें लिखा दें जिस दिन के लिए आप यहाँ जन्मदिन है या शादी की तिथि है। ईश्वर आपको खूब दिया है और भगवान